नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रीजनिंग के सेक्टर को शुरू करेंगे इस चैनल पर। और सबसे पहले रीजनिंग के उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। चैप्टर हम रीजनिंग का शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। और इस मैथमेटिकल रीजनिंग में सीधा शब्दों में सुनिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में आमतौर पर इंसान यही पढ़ता है कि प्लस को गुणा कहा जाए इस प्रकार से प्रश्न, या माइनस को डिवाइड कहा जाए इस प्रकार से प्रश्न पढ़ता है। हम टोटल मैथमेटिकल रीजनिंग में लगभग 32 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 32। याद रखिएगा, टोटल मैथमेटिकल रीजनिंग में हम 32 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। गणितीय तर्क शक्ति कहें या मैथमेटिकल रीजनिंग कहें, इस मैथमेटिकल रीजनिंग में टोटल 32 प्रकार के प्रश्न डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 32 प्रकार के प्रश्न डिस्कस करेंगे। और अगर आप 32 प्रकार के प्रश्नों पर आपने कमांड बना लिया, इन 32 प्रकार के प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया, तो आपके एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। यह 4 क्वेश्चन या तो रीजनिंग में मिलेंगे या तो आपको यह 4 क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेंगे। टॉपिक का नाम मैं रख रहा हूं मैथमेटिकल रीजनिंग। आमतौर पे रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आम इंसान छोड़ देता है, उसी टॉपिक को पढ़ना है। टोटल कितने? टोटल 32 टाइप के प्रश्न मैं कराऊंगा। ध्यान से सुनिए, टोटल 32 टाइप के प्रश्न मैं कराऊंगा। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी कराऊंगा जो फेसबुक वाले हैं, मतलब फेसबुक या प्रश्न भी मैं आपको करा दूंगा। कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 32 प्रकार के प्रश्न कराएंगे और इस 32 टाइप के प्रश्नों में से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आने की परम संभावना रहती है। ठीक है, तो आज इस सीरीज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टाइप है अधिकतम कितनी बार फेल होया जा सकता है। क्लियर? टॉपिक का नाम है अधिकतम कितनी बार फेल। टॉपिक का नाम क्या है? अधिकतम कितनी बार फेल। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप 1 क्लियर, उसके बाद 31 और बचेगा। क्लियर है ना? 31 और बचेगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम पूरा डील कर देंगे। पहला टॉपिक का शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, इसका नाम है, ठीक है, अधिकतम बार फेल। टॉपिक का नाम क्या है? अधिकतम बार फेल, यानी कि मैक्सिमम बार फेल। टॉपिक का नाम क्या है? अधिकतम बार फेल। बोलिए, अधिकतम बार फेल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यह चीजें बाबू आपको सीधे मैं यहां पर डिलीवर कर रहा हूं, एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो प्रयास करिएगा कि बढ़िया से बढ़िया कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, एक परीक्षा में कुल 3 विषय हैं। एक परीक्षा में कुल 3 विषय हैं। एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? कितनी बार फेल हो सकता है? नेक्स्ट, पहले टाइप का प्रश्न। क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में कुल 3 विषय हैं। एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा 2 पर पावर n माइनस का 1। 2 पर पावर n माइनस का 1 ट्रिक है। ट्रिक याद रखिए बाबू, एकदम याद रखिए। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक याद रखिए। अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? 2 पर पावर n माइनस 1। 2 पर पावर n माइनस 1 कर लेंगे ना? 2 पर पावर n और उसमें से 1 घटा देंगे। याद रखिएगा, 1 2 में से घटेगा। 2 पर पावर n माइनस का 1। n क्या है? n है विषयों की संख्या। n क्या है जी? विषयों की संख्या। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। अब आप तो तुरंत क्वेश्चनों को उठाकर फेंक देंगे ना, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आइए देखते क्या है। एक परीक्षा में कुल 3 विषय है। एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? बात वही ना, अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? 3 विषय हैं, n का मान तो सीधे 3 मिल गया। कितनी बार फेल हो सकता है? 2 पर पावर n माइनस का 1। 2 n का मान 3 माइनस 2 पर पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 गया कितनी बार? 7 बार। अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? 7 बार। यही आपका करेक्ट आंसर।
क्लियर, यही आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? 7 बार। क्लियर, क्लियर ना? चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, इस ट्रिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसको समझिए। देखिए अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? 2 पर पावर n-1। आपको यही याद रखना है, 2 पर पावर n-1 अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? 2 पर पावर n-1। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे आंसर कितना आएगा? 7 बार। यहां से आइए, छोटे से मैं समझा दूं, सॉरी छोटे से मैं समझा देता हूं। देखिए यहां देखिएगा, मान लेते हैं एक परीक्षा में 2 सब्जेक्ट है, आपको आराम से समझ आएगा। एक परीक्षा में 2 सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। ठीक है, एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? तो मान लेते हैं यह पहला सब्जेक्ट है, यह दूसरा सब्जेक्ट है, दिख रहा होगा, यह पहला सब्जेक्ट, यह दूसरा सब्जेक्ट। मान लेते हैं पहले में फेल, दूसरे में पास, तो भी इसे क्या कहेंगे? फेल। अरे एक सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में फेल, तो भी क्या कहेंगे? फेल। अरे हाँ ठीक। अगर पहले में पास, दूसरे में फेल, तो भी ससुरा साला फेला हो गया। तीसरे में फेल, मतलब इसमें भी फेल और इसमें भी फेल, तो भी कहेंगे साला फेले है। इसमें पास, इसमें पास, तो पास हो गया। बोलिए हाँ कि ना? हमसे पूछा है और कोई तरीका है इसके फेल होने का? एक सब्जेक्ट में फेल तो एक में पास तो भी फेल, एक में पास एक में फेल तो भी फेल, पहले में फेल दूसरे में फेल तो भी फेल। यानी कि अधिकतम जो चौथा कंडीशन बनेगा, इसमें भी पास हो जाएगा, इसमें भी पास। तो पास तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है, तो अधिकतम 3 बार। अधिकतम कितनी बार? 3 बार। कितना सब्जेक्ट हो तो? 2। इसी को फार्मूला में लगा कर देख लगता हूं, 2 पर पावर n-1, n का मान कितना है? 2, 2 पर पावर 2 4, 4 में से 1 गया 3। यही आंसर कितना आया? 3 बार। क्लियर है ना? क्लियर है? तो जब भी आपका ऐसा प्रश्न है कि एक परीक्षा में 3 विषय कितनी बार फेल हो सकता है, तो 2 पर पावर n-1, n का मान है 3, 3 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से गया 7 बार आंसर हो जाएगा। 7 बार क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब इसी को तो बार बार हम ऐसे लिखेंगे नहीं, बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट फार्मूला बेस से हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में कुल 5 विषय हैं, एक परीक्षा में कुल 5 विषय हैं, एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में, अच्छा एक क्यों घटा रहे हैं बाबू? एक इसलिए घटा रहे हैं कि एक जो है वह पास होगा। एक का कंडीशन होगा जब सब सब्जेक्ट में पास हो जाए तो कह देंगे पास हो गया। यहां पर क्या है? एक परीक्षा में कुल 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? 5। एक विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? n का मान बाबू का कितना रे? 5। तो लिखेंगे 2 पर पावर n-1, 2 पर पावर 5, 5 में से 1, 2 पर पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से 1 गया 31, यानी कि 31 बार फेल हो सकता है। कितनी बार फेल हो सकता है? 31 बार। 32वां जो चांस होगा ना, वो में पास हो जाएगा, सब सब्जेक्टों में पास हो जाएगा। कितनी बार फेल हो सकता है? 31 बार। क्लियर, क्लियर। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न बोल रहा हूं, आप लोग लगा कर लाइएगा कि एक परीक्षा में, याद रखिएगा, एक परीक्षा में कुल 6 सब्जेक्ट है, विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? क्वेश्चन सुन लीजिए, एक परीक्षा में कुल 6 सब्जेक्ट है, विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? क्लियर, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है, ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है कि एक परीक्षा में हिंदी है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है। हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है। कोई विद्यार्थी अधिकतम कितनी बार फेल हो सकता है? तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4, n का मान कितना हो गया? 4। तो 2 पर पावर 4 का मान 1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 गया, कितना आएगा? 15। तो 15 बार। ऐसे सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकता है, तो परेशान मत रहिएगा। ऐसे सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकता है, तो परेशान मत रहिएगा। मैं प्रश्न बोल देता हूं, लगाइएगा। किसी परीक्षा में गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, कुल 5 विषय हैं। विद्यार्थी अधिकतम कितने तरीके से फेल हो सकता है? विद्यार्थी अधिकतम कितने तरीके से फेल हो सकता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा आप लोग, ठीक है? अगर समझ आया हो तो मैंने बोला है, मैथमेटिकल रीजनिंग में टोटल 32 टाइप के प्रश्न बने हैं पेपर में। इन 32 अगर करते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे एग्जाम का, और इस 32 में से एक टाइप मैंने करा दिया, एक टाइप करा दिया, बचा कितना? 31 टाइप। तो 31 टाइप डिस्कस होगा धीरे धीरे, ठीक है? आई थिंक समझ आया होगा। धन्यवाद।